हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एयर मास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। ठीक है, और हम इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, एयर मास का जो बहुत बड़ा रोल होता है ना, वो फ्रंट के फॉर्मेशन में। और फ्रंट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके लिए प्रीरिक्विजिट होता है? वो टेम्परेट साइक्लोन के लिए प्रीरिक्विजिट होता है। ठीक है, और ये एयर मास मेंस का क्वेश्चन भी था। अभी बीपीएससी का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है ज्योग्राफी का, उसमें एयर मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। ठीक है, अब तो खैर बीपीएससी का ऑप्शनल हट गया है, बट स्टिल ये हमारे नॉलेज बिल्ड में बहुत हेल्प करेगा। ओके, एयर मास क्या होते हैं? एयर मास रिप्रेजेंट लार्ज पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर। जो एयर मास होता है ना, वो लार्ज पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर होता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है ना, कि ये यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म किसके रिस्पेक्ट में होता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्ट में, और हॉरिजॉन्टली होता है। ये जो तीन टॉपिक है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के रूप में यूनिफॉर्म होता है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर होता है। ओके, तो एयर मास क्या होता है? ये लार्ज पोर्शन ऑफ एटमोसफेयर होता है जो कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसका क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी किस में होना चाहिए? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये 3D पोर्शन में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ओके, इसका लेंथ 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, विड्थ 100 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, और जो हाइट होती है ना, वो 9 to 15 किलोमीटर होती है। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये एक 3D डायग्राम है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और इनका जो यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दे फॉर्म्ड इन द सोर्स रीजन एज एयर एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनस सोर्स रीजन। इनका जो सोर्स रीजन होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? होमोजेनस होनी चाहिए। ठीक है, होमोजेनस का मतलब क्या हुआ? होमोजेनस का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। तो इनका फॉर्मेशन ना, यहाँ पे जो एयर मास जो होगा, वहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। किसके रिगार्डिंग? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग। जबकि ये एक यूनिफॉर्म लेयर है, और यूनिफॉर्म प्लेन पर जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो यूनिफॉर्मिटी होगी, वो अच्छे से मिल पाएगी। ओके, तो इसका फॉर्मेशन ना मोर और लेस कहाँ पे मिलता है? होमोजेनस प्लेन और फ्लैट प्लेन। रिलेटिव स्टैग्नेशन बिकॉज इनफ टाइम रिक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मतलब सोर्स क्या होते हैं? जहां से उनका उत्पत्ति होता है। ठीक है, मेनली फॉर्म्ड इन हाई प्रेशर जोन। ये जो एयर मास का फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? मेनली इसका फॉर्मेशन हाई प्रेशर जोन में होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सरफेस क्या होता है? मोस्ट कॉमन सरफेस है सी और ओशन। सी और ओशन क्यों मोस्ट कॉमन सरफेस है? क्योंकि वो उनका जो सरफेस होता है फ्लैट होता है। जबकि हमें पता है कि लैंड पर क्या होता है? जो लैंड का जो सरफेस होता है, उस पर माउंटेन भी मिलते हैं, हमें प्लेट्यूज भी मिलते हैं, प्लेन्स एरिया भी मिलते हैं। तो वहाँ पे लेस चांस होता है किसका? यूनिफॉर्मिटी का। ओके, जबकि सी होता है, जो अपर सरफेस लेयर जो ऑफ सी होता है, ओशन होता है, वो क्या होता है? फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स रीजन बनता है किसके लिए? एयर मास के क्रिएशन के लिए। ओके, ऑल्सो ऑन फ्लैट प्लेन एंड प्लेट्यूज। ऑल्दो फ्लैट प्लेन और प्लेट्यूज पे भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है ना, वो सी और ओशन होता है। जोन क्या होना चाहिए इसका? हाई प्रेशर बेल्ट। और कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था, इसलिए मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि जो हाई प्रेशर जोन कौन कौन सा होता है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है, पोलर, सब पोलर बेल्ट, और मिडिल लैटिट्यूड। एंड इक्वेटोरियल क्या होता है? ये हाई प्रेशर जोन नहीं होता है। ठीक है, और मैं देखा था कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन जो होता है, वो थर्मल ना होके क्या होता है? मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? उसके पीछे मैकेनिक्स होती है, उसके पीछे टेम्परेचर वजह नहीं होता है। ठीक है, इसके पीछे जो हाई प्रेशर जोन जो बनता है, वहाँ पे टेम्परेचर ना होके वहाँ का मैकेनिक्स काम करता है। हमने देखा था कि जैसे ही जब टेम्परेचर जो इक्वेटोरियल जोन में जो ट्रेड विंड होती है, ठीक है, जब ये आती है और ये कन्वर्ज होके ऊपर उठती है, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर होता है, और ट्रोपोस्फेयर क्या करता है?
कि यहाँ पे डाइवर्जेंस, इसको और ऊपर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से यहाँ से इसका डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाता है एयर का। और यहाँ से जब डाइवर्जेंस होता है तो 30 डिग्री के पास क्या होता है, बियॉन्ड 30 डिग्री ये आगे नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, और ये सिंक होने लगता है। ठीक है, और नीचे में क्या क्रिएट करता है, हाई प्रेशर जोन क्रिएट करता है, और इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ओके, और पोलर सब पोलर में भी हमने देखा था, ठीक है, कि वहां पे भी हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। जो पोलर रीजन होता है वहां पर हाई प्रेशर जोन होता है, और सब पोलर रीजन पे क्या होता है, लो प्रेशर। और जो पोलर रीजन होता है वो हाई प्रेशर क्यों होता है, उसके हाई प्रेशर का वजह होता है क्या, थर्मल। और सब पोलर का जो लो प्रेशर होता है वो थर्मल ना होके क्या होता है, वो भी मैकेनिकल होता है। ओके, मिडिल लैटिट्यूड में इसका फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, नो फॉर्मेशन एज एफिशिएंट स्टैग्नेशन ऑफ एयर इज नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे स्टैग्नेशन ऑफ एयर नहीं मिलता है। मिडिल लैटिट्यूड में क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। हमने देखा था कि जो मिडिल लैटिट्यूड होती है वहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, और फ्रंट का फॉर्मेशन जैसे ही होता है तो हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, राइजिंग ऑफ एयर होता है। हमने देखा था कि ये कोल्ड फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है। ठीक है, तो वार्म फ्रंट जब होती है तो क्या करती है, जो वार्म एयर होती है वो राइज करने लगती है। ठीक है, तो हमने देखा कि सो एयर मास कैन नॉट फॉर्म इन इक्वेटोरियल जोन और मिडिल लैटिट्यूड, और इक्वेटोरियल जोन में कन्वर्जेंस होते हैं, इसलिए वहां पर फॉर्मेशन नहीं होता है। अब टाइप्स हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एयर मासेस। और एयर मासेस का क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए किसमें, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और 3D फीचर। ठीक है, तो इसका टाइप्स क्या क्या होता है, इसको हम दो टाइप में बांटते हैं, ट्रॉपिकल और पोलर। ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक्स में होता है, और पोलर जो पोलर रीजन में जो एयर मास का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल में कॉन्टिनेंट पे भी तो एयर मास बनते हैं। हमने देखा था कि जो प्लेन रीजन होते हैं और प्लेटियो जो रीजन फ्लैट प्लेन जो होते हैं वहां पे भी एयर मास का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहां पे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो सकते हैं और मरीन ट्रॉपिकल हो सकते हैं, और पोलर रीजन में कॉन्टिनेंटल पोलर हो सकते हैं और मरीन पोलर हो सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर समझ आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बट यहाँ पे क्या है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट्स पे फॉर्म होगा वो क्या होगा, हॉट और ड्राई होगा। और ड्राई क्यों होगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स जो होता है वो वहाँ पर क्या होता है, जो वाटर का जो मॉइस्चर होता है वो कम होता है, इसकी वजह से जो यहाँ का जो एयर मासेस होगा वो क्या होगा। और इसका अच्छा एग्जाम्पल हमें क्या मिलता है, डेजर्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होता है, जैसे कि थार डेजर्ट, लू का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं मरीन ट्रॉपिकल एयर मास। मरीन ट्रॉपिकल एयर मास जो होती है वो वार्म और ह्यूमिड होती है। वार्म होती है और ह्यूमिड, वार्म होने की वजह तो क्या है, वार्म होने की वजह ये ट्रॉपिकल रीजन में है, और ह्यूमिड होने की वजह क्या है, क्योंकि मरीन जो रीजन होती है वहाँ पे मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर होने की वजह से जो एयर मास होती है वो मॉइस्चर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो एयर मास होता है वो क्या होता है, मोर ह्यूमिड होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। हमने देखा है, आप लोगों को भी पता होगा कि साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए पेनिनसुलर इंडिया है, और पेनिनसुलर इंडिया में क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती है और साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है वे किस में कन्वर्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड में। और जैसे ही ये इक्वेटर को पास करती है, इक्वेटर को पास करते तो यहाँ पे ओशन है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी से ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ह्यूमिड एयर बन जाती है। जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, ह्यूमिड एयर बन जाती है, और ह्यूमिड एयर बन के क्या बोलते हैं, यहाँ जो हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन है वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये क्या करती है, वर्षा करती है। और जो ये
इधर बे ऑफ बंगाल के रीजन से ये फिर ऐसे ऊपर जाती है, और कुछ जो साउथ वेस्ट जो मानसून का जो एयर मास होते हैं कुछ इसको ऊपर से भी जाता है, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे थार डेजर्ट मिलता है, और जो इसके पैरेलल गुजर जाता है। और इस वजह से क्या होता है ना कि थार डेजर्ट के पास हमें क्या होता है, वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता, और यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो लाइन ये जो एयर मास जो जा रही है साउथ वेस्ट मानसून का, वो क्या करती है, वो ये जो थार है, ये जो अरावलीज माउंटेन है, अरावली माउंटेन क्या करती है, इसके लिए बैरियर क्रिएट नहीं करती है। और बैरियर क्रिएट नहीं करने की वजह से जो ये साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड है वो इसके पैरेलल गुजर जाती है, और जिसकी वजह से जो वेस्टर्न राजस्थान होता है क्या होता है, वहाँ पे डेजर्ट रीजन बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल पोलर रीजन। वैसे ही कॉन्टिनेंटल पोलर रीजन का क्या मतलब हुआ, कॉन्टिनेंटल पोलर रीजन मतलब जो पोलर रीजन के कॉन्टिनेंट्स पे जिस एयर मास का फॉर्मेशन होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल पोलर रीजन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये कोल्ड और ड्राई होता है। कोल्ड होने की वजह से क्या है, क्योंकि वो पोलर रीजन है, ठीक है। और ड्राई क्यों है, क्योंकि वो उसका फॉर्मेशन कॉन्टिनेंट्स पे हुआ है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, नॉर्दर्स, बोरा और मिस्ट्रल, ये कोल्ड विंड है। ये सारे जो विंड्स है लोकल विंड्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। मरीन पोलर एयर मास, मरीन पोलर एयर मास सेम वैसे ही, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, मरीन रीजन में होता है, और क्या होता है, पोलर रीजन में होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ये भी कोल्ड और ह्यूमिड होता है, ठीक है। कोल्ड और ह्यूमिड होते हैं, और इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, लॉरेंसियन क्लाइमेट। ओके, लॉरेंसियन क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है, मेनली यूरोपियन रीजन में मिलता है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस फिगर को हम देखते हैं, जब विंटर का जो पैटर्न होता है तो क्या होता है, ये जो एयर मास है, जो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक से जो एयर मास आती है, पोलर एयर मास, वो कहाँ तक, ये कनाडा को पार करते हुए यूएसए और मैक्सिको तक इसका असर हो जाता है, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल पोलर मास है, और जब यही कॉन्टिनेंट जब ये मरीन रीजन से जाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैरीटाइम या मरीन पोलर एयर मास। और ये भी क्या होती है, कूल होती है लेकिन ह्यूमिड होती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वाटर मॉइस्चर अवेलेबल इन द ओशन। वैसे ही यहाँ पर है, और जो भी एयर मास किधर से जा रही है, ट्रॉपिकल रीजन से जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मरीन ट्रॉपिकल एयर मास, जिसका नेचर क्या होता है, वार्म और ह्यूमिड। और हम देख रहे हैं कि ये मिड विंटर का पैटर्न है, मिड विंटर का पैटर्न है, इस वजह से जो मरीन जो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये किसका है, ये है हमारा समर सीजन का, ठीक है। और समर सीजन में हम देख रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है वो कनाडा तक ही सीमित है, ठीक है। जबकि ये जो मरीन ट्रॉपिकल एयर मास है उसका इन्फ्लुएंस आगे बढ़ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा। और जो देख रहे हैं हम यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ओके, जो कि विंटर के टाइम पे डिसअपियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लोपिंग बाउंड्रीज। फ्रंट क्या होता है, अब हम थोड़ा फ्रंट के बारे में भी जान लेते हैं। फ्रंट ना एक स्लोपिंग बाउंड्रीज होता है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिड लैटिट्यूड में क्या होता है, जो एयर मास का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो एयर मास का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है कि जो कोल्ड एयर मास है, ठीक है, और ये वार्म एयर मास है, इसको हम अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको ऐसे कर देते हैं। ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। तो ये दोनों जो एयर मास होते हैं एक दूसरे को पुश करते हैं, ठीक है। ये कोल्ड एयर मास इधर पुश करती है, ये वार्म एयर मास इधर पुश करते हैं। और हमने देखा था कि जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो राइजिंग ऑफ वार्म एयर मास होने लगते हैं, जो कि मैकेनिकल होती है, ठीक है।
तो मैकेनिकल की वजह क्या होती है? मैकेनिकल की वजह यही होती है कि जो कोल्ड एयर मास है क्या करती है, वो ज़्यादा पुश करती है किसको, वार्म एयर मास को, और वो वार्म एयर मास क्या होता है, ऊपर राइज करने लगता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो वार्म एयर मास होती है उसका टेंडेंसी क्या होता है, राइज करना होता है, जबकि कोल्ड एयर मास का टेंडेंसी क्या होता है, सिंक करना, सबसाइड करना होता है। ठीक है, तो फ्रंट क्या होता है? फ्रंट इज अ स्लोपिंग बाउंड्रीज ऑफ टू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ एयर मास। ये एक स्लोपिंग बाउंड्री होता है टू डिफरेंट एयर मास का। ठीक है, वन इज यूजुअली कोल्डर, ड्रायर एंड डेंसर। वन जो होता है ना, वो जो पोलर रीजन से आते हैं, जो कोल्ड रीजन से आते हैं, वो मोस्टली क्या होती है, कोल्ड, ड्रायर और डेंसर। वाइल अदर जो टिपिकली कहाँ आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन से उनका ओरिजिन होता है, और ट्रॉपिकल रीजन से उनका ओरिजिन होने की वजह से वो क्या होती है, वार्मर, लेस डेंसर और कंटेन मोर मॉइस्चर। क्योंकि हमें पता है मोर मॉइस्चर क्यों कंटेन करती है, क्योंकि जो वार्मर एयर होती है उसका मॉइस्चर कंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कोल्डर एयर से ज़्यादा होती है। ठीक है, टाइप्स एंड वेदर। फ्रंट्स के क्या टाइप्स होते हैं? वार्म फ्रंट्स होते हैं, कोल्ड फ्रंट्स होते हैं, स्टेशनरी फ्रंट्स होते हैं एंड ऑक्लूडेड फ्रंट्स होते हैं। फ्रंट्स आर टिपिकली और रिलेटिवली नैरो, being 15 to 100 किलोमीटर वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन। जो फ्रंट होता है ना वो 15 से 200 किलोमीटर वाइड होता है। तो ये जो जोन होता है ये 15 से 200 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन करता है। ट्रांजिशन जोन क्या होता है? ट्रांजिशन जोन वो होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये कोल्ड और वार्म रीजन से डिफरेंट होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बीच का जो ट्रांजिशन होता है, आपने नेशनल पार्क में भी पढ़ा होगा कि एक ट्रांजिशन जोन होता है, उनके जो स्पेसीज होते हैं उन्हें तो जो आउटर रीजन और इनर रीजन दोनों से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्रंट्स आर टिपिकली रिलेटिवली नैरो, बिंग उसकी जो विड्थ जो होता है वो क्या होता है 15 to 200 किलोमीटर। फ्रंट्स आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। फ्रंट्स जो होता है क्या होता है, क्लाउड के फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होता है। अब कैसे ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं प्रेसिपिटेशन, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कोल्ड रीजन और ये वार्म रीजन है, तो ये कोल्ड रीजन जब ऐसे ही इंटरवीन करती है, इंटरफेरेंस करती है किसके, वार्म रीजन पे, तो वार्म रीजन क्या करता है, ये ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठता है जो वार्म एयर मास होता है, फिर क्या करता है, राइज करता है तो इस किसका फॉर्मेशन करता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कंडेंस होता है फिर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है तो क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया कि इसमें जो होता है, देखिए ये जो फ्रंट जो है ये कैसे मूव करती है। यहाँ से कोल्ड एयर मास आती है, इधर से वार्म एयर मास आती है। ठीक है, ये वार्म फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है, तो आप इधर से क्लियर देखें, ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, ये वार्म सेक्टर तो है, ये कोल्ड फ्रंट है, ये कोल्ड सेक्टर है, तो ये इसको पुश करती है। ठीक है, slope of warm front is very gradual. It cools adiabatically to produce cloud and often precipitation. ठीक है, जो स्लोप होता है किसका, वार्म फ्रंट का, वो बहुत जेंटल होता है। ठीक है, और क्या करता है, ये एडियाबेटिकली कूल्स होता है और किसका फॉर्मेशन करता है, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, ये सेम है, हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये कोल्ड एयर मास आ रही है यहाँ से वार्म, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और ये 15 से 200 किलोमीटर पे आती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे वार्म फ्रंट आगे बढ़ रही है और यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, सीरियस क्लाउड, अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड और
निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, हम क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम वेदर कंडीशन के बारे में कल पढ़ेंगे वार्म फ्रंट से। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।